नमस्ते। मैं जागृति बाबरिया राजकोट से आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं राजमाता अहल्या योग केंद्र को धन्यवाद दिल से करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। कमिंग टू द पॉइंट, आज का सेशन है इंटरवेंशन ऑफ योग एंड माइंडफुलनेस इन डीलिंग विथ स्ट्रेस। सेशन चालू करने से पहले मेरी एक छोटी सी गुजारिश होगी कि मेरी वोकल कॉर्ड में अभी सर्जरी हुई है, तो कभी कभी मेरी आवाज कट सकती है, तो प्लीज बेयर विथ मी। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस हमारे जीवन का अनिवार्य अंग बन चुका है और ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिस व्यक्ति कोई दबाव, चुनौती या भारीपन महसूस करता है और जिसकी वजह से उसमें फिजियोलॉजिकल, इमोशनल चेंजेस होते हैं और उससे उसके रिस्पॉन्स और रिएक्शंस निकलते हैं। इसके कारण अनगिनत हैं, जैसे फिजिकल कंडीशंस, मेंटल कंडीशंस, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, क्रोध या आहार विहार या कोई भी कारण ले लीजिए, अनगिनत कारण। इसके लक्षण तुरंत नजर आ जाते हैं। व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है, उसको फिजिकल सिम्टम्स कुछ दिखाई देने लगते हैं और काफी तरीके से हमें मालूम हो जाता है कि व्यक्ति तनाव में है। इसके कई प्रकार हो सकते हैं। ये एक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है। सामान्य जीवन में, डे टू डे लाइफ में हम एक्यूट स्ट्रेस को अक्सर महसूस करते हैं। जैसे कल भैया का फोन आया कि आपको कल सेशन लेना है और एक दिन में पूरा तैयारी करना है, तो जस्ट फॉर अ सेकंड ऑफ मोमेंट थोड़ा स्ट्रेस लगा कि विद बिजी स्केड्यूल्स मैं कैसे इसको अरेंज कर लूँगी, सब चीज़ें कैसे कंपाइल कर लूँगी। लेकिन जैसे थिंग्स को मैंने पूरे डे शेड्यूल्स को जैसे ही मैंने प्रायोरिटाइज किया, एडजस्टमेंट किया, तो स्ट्रेस गायब, सब कुछ अच्छे से मैनेज हो गया। तो स्ट्रेस को मैनेज करना होता है और ये तुरंत ही चला जाता है। लेकिन जब यही स्ट्रेस, तनाव की स्थिति लंबी चलती है और बनी रहती है, तब वो क्रोनिक स्ट्रेस कहलाती है। और जब क्रोनिक स्ट्रेस को हम इग्नोर करते हैं या फिर उसका इलाज नहीं करते हैं, तो वो कई बीमारियों का और एंजाइटी और डिप्रेशन में कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा तनाव दूर कर लेते हैं हाथ पांव में। तो सभी लोग दंडासन में आ जाए। और हम हाथ और पांव का वार्म अप कर लेते हैं। सभी लोग दंडासन की स्थिति को बना लें और पांव को आगे पीछे स्ट्रेच करें। ऐसा 10 बार करेंगे, विथ ब्रीदिंग करेंगे। सांस भरते हुए लेकर जाएंगे और छोड़ते हुए रिटर्न। पूरा स्ट्रेच देंगे, काफ मसल्स में पूरा आपको तनाव महसूस होगा। ऐसा 10 टाइम्स कीजिए। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 and 10. ओके, अभी रोटेशन करेंगे 5 टाइम्स दोनों तरफ, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो विथ ब्रीदिंग स्टार्ट करें। इनहेल, एक्सेल, 2, 3, 4 and 5. कम टू सेंटर। और अभी एंटी क्लॉकवाइज 5 बार करेंगे। इनहेल, एक्सेल, 2, 3, 4 and 5। अभी सब लोग भद्रासन के आसन आ जाए, तितली आसन कर लेंगे हल्का सा। दोनों पंजों को मिला ले और बिल्कुल ठीक अपने पेरिनियम के पास लगा ले, जितना हो सके नजदीक लाए और 25 टाइम्स इसको हिलाएंगे, तितली आसन करेंगे। थाइस पिंडलियों के लिए बड़ा अच्छा आसन है, पूरे मसल्स, लेग मसल्स रिलैक्स होते हैं। या 25 टाइम्स करें, मन काउंट कर सकते हैं। करते रहे, अपनी क्षमता के अनुसार करते रहे। ओके, रिलैक्स। अभी थोड़ा हल्का हाथों के लिए व्यायाम कर लेते हैं। दोनों हाथों को सामने लाए और ऊपर नीचे स्ट्रेच करेंगे। विथ ब्रीदिंग करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ऐसा 10 टाइम्स करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, अभी साइड टू साइड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सारे वार्म अप हो सके तो विथ ब्रीदिंग ही करेंगे। ओके, अब मुट्ठी बना ले हाथों की और इसको रोटेट करेंगे 10 टाइम्स दोनों तरफ। ओके, अभी एंटी क्लॉकवाइज 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। ओके, रिलैक्स। अभी नेक रोटेशन और शोल्डर के लिए कर लेते हैं। तनाव अक्सर ये पोर्शन में ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है, तो इसको रिलैक्स करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम शोल्डर रोटेशन कर लेंगे। दोनों हाथों को शोल्डर पे लगा लें कप के माफिक, और फिर 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। विथ ब्रीदिंग करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, 2, इनहेल, 3, इनहेल,
4, inhale 5, inhale 6, inhale 7, inhale 8, inhale 9, inhale 10. Okay, now anti-clockwise. Inhale 1, inhale 2, inhale 3, inhale 4, inhale 5, inhale 6, inhale 7, inhale 8, inhale 9, inhale and 10. रिलैक्स। अभी नेक रोटेशन और नेक साइड टू साइड और बेंडिंग, ये तीनों हम नेक के लिए कर लेंगे। तो सबसे पहले आप एक बार देख लीजिए सब लोग। पहले नेक को ऊपर और नीचे 10 बार करेंगे, फिर नेक को साइड टू साइड करेंगे 10 बार और देन रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज 3 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 3 टाइम्स। तो सब लोग मिलके करेंगे। ओके, स्टार्ट करें। विथ ब्रीदिंग करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अभी साइड टू साइड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, अभी दूसरी साइड से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी रोटेशन करेंगे दोनों तरफ 3-3 बार करेंगे। जिनको नेक में पेन है वो फुल रोटेशन नहीं करेंगे, यहाँ पे आके रुक वहीं से वापस स्टार्ट करेंगे। सो विल स्टार्ट। ओके, सांस भरे। 1, 2, 3। अभी एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1, 2, 3। इसको बहुत ही आराम से करना है, कोई झटक नहीं आना चाहिए। जब हम तनाव की बात करते हैं और मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें याद करना होता है महर्षि पतंजलि को। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसादनम। महर्षि कहते हैं जो सुखी है उनसे मैत्री करो और जो दुखी है उनसे करुणा करो, और जो अच्छे कर्म करते हैं उनके प्रति प्रसन्नता का भाव रखो, और जो बुरे कर्म करते हैं उनकी उपेक्षा करो। What a beautiful and practical solution he has given before 5,000 years ago. अभी भी साइकोलॉजी में ये जो हमारा मंत्र है वो महामंत्र कहलाता है। जब प्राणायाम की बात करते हैं तो महर्षि जी प्राणायाम को विशेष प्रावधान देते हैं। कहते हैं कि प्राणों का आयाम बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज मेंटल हेल्थ और मेंटल कंडीशंस को हम
कंट्रोल नहीं कर सकते, माइंड मॉडिफिकेशन की बात करते हैं महर्षि जी, उसके लिए प्राणायाम बहुत ही आवश्यक है। तो हम लोग समय की मर्यादा को देखते हुए सब कुछ थोड़ा थोड़ा करेंगे। जो तनाव के लिए खास तौर पर जरूरी है उसको हम प्रायोरिटाइज करते हैं। तो सबसे पहले तनाव के साधकों के लिए अनुलोम विलोम का अभ्यास और उच्चैः प्राणायाम और तीसरा भ्रामरी बहुत ही अगत्य होता है। इस बार हम अभी के लिए हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे, 5 बार करेंगे। तो सब लोग स्थिति में आ जाए, अपनी मनपसंद जो भी सुखासन, वज्रासन, पद्मासन जिसमें भी बैठना चाहे बैठ जाए। कमर गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। अब एक बार जस्ट देख लीजिए, वैसे तो सभी को मालूम ही है, फिर भी हाथों से मुद्रा को बना लेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से पूरा इनहेल करेंगे। फिर दोनों लास्ट उंगलियों से लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सेल करेंगे। फिर राइट से ही वापस इनहेल करेंगे और राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सेल करेंगे। यह एक राउंड कंप्लीट हुआ। तो सब लोग मिलकर हम 5 बार अनुलोम विलोम करेंगे, लेकिन 3 चीजें याद रखेंगे करते हुए। जितनी सांस ली है उससे लंबी हमें छोड़नी है। दूसरी बात कि ज्यादा प्रयास नहीं करना है, इस तरह से नहीं, आराम से करेंगे, विदाउट एनी एफर्ट्स। और तीसरी बात, शुरुआत कैसे करेंगे? जैसे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पहले उसको पूरा खाली कर दीजिए, फिर उसको इनहेल करेंगे, सांस को भरेंगे। ठीक है, तो सब लोग मिलकर 5 बार करते हैं अनुलोम विलोम का अभ्यास। आंखें बंद कर ले प्राणायाम के लिए, हाथों की मुद्रा बना ले और सब लोग साथ में मिलकर करते हैं। अपनी गति से कीजिए। इनहेल, एक्सेल, फिर वहीं से इनहेल, एक्सेल, 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 लास्ट टाइम, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स, सामान्य सांस लेते रहे, छोड़ते रहे। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। So, coming to the topic, today's topic, role of mindfulness and meditation in curing anxiety
depression and maintaining mental health. So what is mindfulness? कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा what is mindfulness? So it means remaining in the present moment without any judgments. ये कंसेप्ट कॉइन किया था सर जॉन कैबेट सिंह ने और इसको वर्ल्ड वाइड पॉपुलराइज भी किया। उन्होंने इसके कई सारी टेक्निक्स भी दी। MBSR टेक्निक्स उनकी वर्ल्ड वाइड फेमस टेक्निक है। माइंडफुलनेस करने से क्या होता है? इसके मुख्य फायदे हैं। इमोशनल रेगुलेशन होता है, बिहेवियरल रेगुलेशन होता है और हमारा रिएक्टिव रिस्पॉन्स इम्प्रूव होता है। और यही कारण होते हैं, मुख्य कारण होते हैं तनाव प्रबंधन, तनाव होने के लिए। तो माइंडफुलनेस एक बहुत बड़ा टूल हमें मिला है कि जिससे हम तनाव की स्थिति को अवॉइड कर सकते हैं। माइंडफुलनेस कैसे एक्सरसाइज करें? हर एक छोटी बड़ी बात में, छोटे से छोटे काम में और बड़े से बड़े काम में हम उसी में हम प्रेजेंट रहें, उसी काम में। जो अभी मल्टीटास्किंग लोग बोलते हैं ना, दैट इज नॉट गुड फॉर माइंडफुलनेस। जो भी काम करें 100% करें और इसकी बच्चों को भी यही आदत लगानी चाहिए। एक काम करो, पूरा करो, पूरा मन लगा के करो, दैट इज माइंडफुलनेस। और हम तनाव के साधकों को सबसे बड़ा अभ्यास दे सकते हैं, वो है योग निद्रा का। कई स्टडीज में देखा गया है कि योग निद्रा इज द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक फॉर डिप्रेशन, एंजाइटी एंड मेंटल डिसऑर्डर्स। योग निद्रा सोने और जागने के बीच की स्थिति होती है। मांडुक्य उपनिषद में 4 अवस्थाओं का वर्णन मिलता है: जागृत अवस्था, सपना अवस्था, तुरीय अवस्था जो 4th अवस्था है, और तीसरी अवस्था सुषुप्त अवस्था। इसमें जो श्रेष्ठ अवस्था है तुरीय अवस्था, उसकी प्राप्ति होती है हमें योग निद्रा से। मॉडर्न टाइम्स में, अभी के समय में योग निद्रा को प्रचलित किया है बिहार स्कूल योग में स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने। तो हम लोग इस पे ज्यादा चर्चा न करते हुए इसका अभ्यास ही करते हैं। तो सब लोग तैयार हैं योग निद्रा के लिए? क्या आप मुझे बता सकते हैं हैंड रेस करके? ओके, तो सब लोग लाई डाउन इन शवासन। हाँ, सब लोग सो जाए। शवासन में आसन ले लें। शरीर सीधा रहेगा, एक लकड़ी की माफी। पैरों में थोड़ा फासला रहेगा, कंधे के बराबर। हाथ कमर से दूर रहेंगे, 6 इंच की दूरी पर। हथेलियां खुली आकाश की तरफ रहेगी, आंखें कोमलता से बंद रहेगी। अब आप योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहे हैं। हिलना डुलना बिल्कुल नहीं है, आंखें बंद ही रहेगी जब तक खोलने को कहा ना जाए। अब आप विश्राम की भावना बनाएं।
आपको विश्राम करना है, सोना नहीं है। पूर्ण रूप से जागरूक रहना है। अब आप मन ही मन संकल्प दोहराए पूर्ण आत्मविश्वास के साथ। मैं शांत और स्वस्थ हूँ। योग निद्रा में लिए गए संकल्प अवश्य फलीभूत होते हैं। आपको सोना नहीं है, सिर्फ अपनी चेतना को मेरी आवाज के साथ जोड़ देना और सभी निर्देशों का पालन करना है। कोई विचार नहीं करना है और विश्लेषण नहीं करना है। अपना ध्यान पांचों ज्ञान इंद्रियों पर लेकर जाए। मुंह में स्वाद का अनुभव करें। मुंह में स्वाद का अनुभव करें। आसपास की आवाजों को सुनें। आसपास के आवाजों को सुनें। जो भी खुशबू आ रही है उसे महसूस करें। जो भी खुशबू आ रही है उसे महसूस करें। जो भी कल्पना में उभर रहा है उसे आंखों के पलकों के पीछे महसूस करें। जो भी कल्पना में उभर रहा है उसे आंखों के पलकों के पीछे महसूस करें। आपकी त्वचा पर हवा का स्पर्श हो रहा है। आपकी त्वचा पर हवा का स्पर्श हो रहा है, उसे अनुभव करें। गहरा विश्राम करें। आपको सोना नहीं है। आप योग निद्रा का अभ्यास कर रहे हैं। आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अब आप अपनी सजगता को शरीर के विभिन्न अंगों पर घुमाएंगे, तेजी से घुमाएंगे। इसे न्यास कहते हैं।
इसके लिए कोई अधिक प्रयास नहीं करना है, सिर्फ मेरे आवाज को, निर्देशों को सुनना है और सजगता को उस जगह पर घुमाना है। कोई विचार नहीं करना है, सिर्फ मेरी आवाज के साथ बने रहें। अपनी चेतना को राइट हैंड पर लाएं। दायां हाथ का अंगूठा पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, हथेली, हथेली का पिछला हिस्सा, कलाई, कोहनी, कोहनी के नीचे का भाग, कोहनी से ऊपर का भाग, बगल, दाई कमर, दाया नितंब, दाई जंघा, दाया घुटना, दाई पिंडली, दाया टखना, एड़ी, दाई पैर का तलवा, दाई पैर का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली। अब अपनी चेतना बाएं हाथ की तरफ लाएं। लेफ्ट साइड, बाएं हाथ का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, हथेली, हथेली का पिछला हिस्सा, कलाई, कोहनी, कोहनी का नीचे का हिस्सा, कोहनी से ऊपर का हिस्सा, बाईं बगल, बाईं कमर, बाईं नितंब, बाईं जंघा, बायां घुटना, बाईं पिंडली, बायां टखना, एड़ी, बाईं पैर का तलवा, अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली। अब अपना ध्यान पीठ पर लेकर आए। पीठ का दायां भाग, पीठ का बायां भाग, बीच में रीढ़ की हड्डी पर ध्यान लाए। अब अपनी सजगता को सामने की ओर लाए। नाभि, नाभि के आसपास का पूरा स्थान, दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, कंधा,
गला, गले का पीछे का हिस्सा, ठुड्डी, निचला होठ, ऊपर का होठ, दायां गाल, बायां गाल, दाईं नासिका, बाईं नासिका, नासिका अग्रभाग, दाईं आंख, बाईं आंख, भ्रू मध्य, आज्ञाचक्र, सिर का ऊपर का हिस्सा, सिर का पिछला हिस्सा, सिर की चोटी, ब्रह्मरंध्र, सिर की चोटी, अब चेतना को पूरे शरीर में घुमाएंगे। पूरा बायां पैर, पूरा बायां पैर, पूरा बायां पैर, पूरा दायां पैर, पूरा दायां पैर, दोनों पैर एक साथ, दोनों पैर एक साथ, पूरा दायां हाथ, पूरा दायां हाथ, पूरा बायां हाथ, पूरा बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, दोनों हाथ एक साथ, पीठ का पिछला भाग और सामने का भाग, पीठ का पिछला भाग और सामने का भाग, पूरा शरीर एक साथ, पूरा शरीर एक साथ, पूरा शरीर एक साथ, आपको सोना नहीं है, पूरी तरह से सजगता का ख्याल रहे। अपने शरीर को मन ही मन देखिए, मानसिक रूप से। यह शांत और शिथिल है। अपनी सजगता को सांसों के जोड़ दें। आप लंबी सांस फेफड़ों से ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, कोई प्रयास नहीं है। अपनी सजगता को श्वास प्रश्वास के साथ जोड़ दें, बिल्कुल दृष्टा भाव से, कोई विश्लेषण नहीं। अब आप अपनी सजगता उदर क्षेत्र पर लेकर आ रहे हैं, नाभि के स्थान पर। आप सांस लेते हैं, नाभि ऊपर उठती है और प्रश्वास के साथ नाभि नीचे आती है। इस प्रक्रिया को देखते रहें। अब आप उल्टी गिनती गिनना शुरू करें। 27 नाभि ऊपर, 27 नाभि नीचे, 27 नाभि ऊपर और 27 नाभि नीचे। इस तरह से आप उल्टी गिनती 1 तक गिनेंगे। यदि गिनती बीच में भूल जाए
तो फिर से 27 से चालू करेंगे। सांस लेते हुए नाभि ऊपर उठती है और सांस छोड़ते हुए नाभि नीचे आती है। मन ही मन सजगता से गिनती गिनना शुरू करें। सांस लेते हुए नाभि ऊपर उठती है और छोड़ते हुए नीचे आती है। अब आप गिनती गिनना बंद कर दें। सजगता सांसों के साथ बनी रहेगी। अब अपना ध्यान छाती की तरफ लेकर आए। सांस लेते हुए छाती ऊपर उठेगी और छोड़ते हुए नीचे आएगी। इस संकुचन और प्रसारण की प्रक्रिया को देखते रहें। ठीक उसी तरह से हम गिनती करेंगे। 27 के साथ छाती ऊपर उठेगी, 27 के साथ छाती नीचे आएगी। मन ही मन सजगता के साथ गिनती गिनते जाए और सांस लेते रहे, छोड़ते रहे। आपको सोना नहीं है, सांसों के साथ सजगता बनी रहेगी।
देखना बंद करें। आप योग निद्रा में गहरा विश्राम कर रहे हैं, सोना नहीं है। सजगता सांसों के साथ बनी रहेगी। आपका शरीर शांत और स्थिर है, गहरे विश्राम में है। अब हम आपको मानस दर्शन की ओर लेकर चलते हैं। मानसिक दर्शन की यात्रा में विभिन्न वस्तुओं और प्रतीकों के नाम बोलेंगे। आपको उनको अपने मन में मानसिक पटल पर उसको अपनी भावना, अनुभव और कल्पना के स्तर पर देखना है। उसका दर्शन चिदाकाश में करना है, जो हमारे बंद आंखों के पीछे का जो स्थिति मतलब उपस्थिति होती है या अनुभव करने की जगह होती है, उसको चिदाकाश कहते हैं। कोई प्रयास नहीं करना है, सिर्फ उन प्रतीकों को देखना है मानसिक पटल पर। जलती मोमबत्ती, जलती मोमबत्ती, जलती मोमबत्ती। रेगिस्तान, असीम रेगिस्तान, असीम रेगिस्तान। इजिप्ट के पिरामिड, इजिप्ट के पिरामिड, इजिप्ट के पिरामिड। भयंकर वर्षा, भयंकर वर्षा, भयंकर वर्षा। बर्फ से ढके पहाड़, बर्फ से ढके पहाड़, बर्फ से ढके पहाड़। सूर्योदय के समय का सुंदर दृश्य, सूर्योदय के समय का सुंदर दृश्य, सूर्योदय के समय का सुंदर दृश्य।
कब्र के पास का कफन, कब्र के पास का कफन, कब्र के पास का कफन। सूर्यास्त के समय उड़ते पक्षी, सूर्यास्त के समय उड़ते पक्षी। सूर्यास्त के समय उड़ते पक्षी। आकाश में टिमटिमाते हुए तारा, आकाश में टिमटिमाते हुए तारे, आकाश में टिमटिमाते हुए तारे। मुस्कुराते हुए बुद्ध, मुस्कुराते हुए बुद्ध, मुस्कुराते हुए बुद्ध। मुस्कुराते हुए शिव, मुस्कुराते हुए शिव, मुस्कुराते हुए शिव। मुस्कुराते हुए आपके इष्ट देव, मुस्कुराते हुए आपके इष्ट देव, मुस्कुराते हुए आपके इष्ट देव। अब समय है वही संकल्प लेने का जो हमने शुरुआत में लिया था। मन ही मन पूरी दृढ़ भावना के साथ दोहराएंगे, मैं शांत और स्वस्थ हूँ। पूर्ण जागरूकता का अनुभव करें। सभी प्रयासों को शांत करें। मन को बहिर्मुखी बनाएं।
धीरे से राइट साइड पर करवट ले ले, दाईं तरफ करवट ले ले। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल शांत और शिथिल अवस्था में है आप। जब भी स्वस्थता महसूस हो तो धीरे से उठकर बैठ जाए। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से बैठ जाए। अपनी सहज सांसों के साथ बने रहे। दोनों हाथों को रगड़कर ऊर्जा को पूरे शरीर में और आंखों पर फैलाएंगे। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। योग निद्रा का अभ्यास पूरा हुआ। योग निद्रा के अभ्यास के बाद इसी अनुभव के साथ बने रहना चाहिए। ज़्यादा बातें या कोई सोशल मीडिया से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। कुछ देर तक, संभव हो सके इतनी देर तक, पानी अच्छे से पीना चाहिए। तनाव के प्रबंधन के लिए यह अत्यंत लाभदायी टेक्निक है। आई होप आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। आज का सेशन हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं और 3 बार शांति मंत्र का पाठ करेंगे। आंखें बंद करके 3 बार ओमकार उच्चार करेंगे। एक गहरी सांस भरे ओमकार के लिए। शांति शांति शांति। आप सभी का दिन मंगलमय हो, ऐसी शुभकामनाएं। हरि ओम।